सुंदरबन के पहाड़ों के पीछे एक घना जंगल था। उस घने जंगल में रानो चिड़िया और उसका पति मिट्ठू तोता रहा करते थे। जंगल के पक्षियों ने अपने अपने लिए लकड़ियों का घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि अब के जंगल में काफ़ी बरसात होने वाली है, इसलिए पक्षियों को पहले से ही पता था। मगर रानो चिड़िया के पास रहने को घर नहीं था। वे मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मिट्ठू जी, तुम्हें पता भी है ना, जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने लिए घर भी बना लिए हैं। हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है। तुम एक काम करो मिट्ठू जी, तुम जंगल की ओर चले जाओ। वहाँ से तुम्हें सूखी लकड़ी मिलेगी, तो तुम सूखी लकड़ी ले आना। हम उससे लकड़ियों का मजबूत घर बना लेंगे, क्योंकि अब क्या बारिश बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ये बारिश 4 महीने तक रुकेगी नहीं। अच्छा रानो चिड़िया, मुझे पता नहीं था। मुझे ऐसा पता होता तो मैं कब का लकड़ियों का नया घर बना लेता। चलो मैं जंगल की ओर जाता हूँ। मुझे कहीं भी सूखी लकड़ी मिलेगी तो मैं वहाँ से इकट्ठी करके ले आऊँगा। हम दोनों मिलकर लकड़ियों का घर बना लेंगे। ठीक है रानो चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। मैं जल्द से जल्द जंगल की ओर से लौट कर आता हूँ। मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ जाता है और जंगल की ओर आ जाता है। आकर बैठ जाता है। मिट्ठू तोता इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। वे वहाँ से भी उड़ जाता है और एक घने जंगल में पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है। मिट्ठू तोता मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या हुआ? जंगल में तो कहीं भी सूखी लकड़ी ही नहीं मिली। अब मैं रानो चिड़िया को क्या जवाब दूंगा? अब मैं अपना घर काहे के बनाएंगे जब जंगल में सूखी लकड़ी नहीं है। चलो मैं रानो चिड़िया से सारी बात बता दूंगा। मिट्ठू तोता वहाँ से उड़कर अपने घर आ जाता है और रानो चिड़िया से कहने लगता है, अरे रानो चिड़िया, मुझे तो जंगल में कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। मैंने तो काफी देर तक देखा, मगर मुझे कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। अब तुम ही कुछ मदद कर सकती हो। तुम ही कुछ उपाय बताकर एक अच्छा सा घर बना सकती हो। मुझे तो पहले ही पता था कि तुमसे कोई काम ढंग का नहीं होता। बताओ, मैंने इतना आसान काम दिया था, तुमसे तो बे भी नहीं हुआ। तुम्हें इतने बड़े जंगल में कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, मैं ही कुछ करती हूँ। मैं अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास जाती हूँ। मैं मीनू मौसी से सारी बात बता दूंगी, तो वे जरूर हमारी मदद करेंगी। और तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही लौट कर आती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से उड़कर आने लगती है और इधर मीनू मौसी अपने घर के बाहर बैठी होती है। मीनू मौसी ने भी लकड़ियों का प्यारा सा घर बना रखा था। तभी मीनू मौसी के पास उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर मीनू मौसी के घर पर बैठ जाती है। मीनू मौसी रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे पास? क्या बात रानो बहन, जो तुम मेरे पास आई हो? और तुम्हें पता है ना, जंगल में अब के बरसात का मौसम आ गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। मैंने तो देखो प्यारा सा एक लकड़ियों का घर बना लिया। जंगल के पक्षियों ने भी अपने अपने लिए घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। तुम बताओ रानो चिड़िया, तुमने भी लकड़ियों का मजबूत सा घर बना लिया होगा या नहीं? अरे मीनू मौसी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि मीनू मौसी मेरी मदद कर देंगी। मीनू मौसी, हमारे पास ना रहने को घर भी नहीं है और मैंने जंगल में मिट्ठू तोते को भेजा था, मगर उन्हें कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने लिए
लकड़ियों का घर बना लिए हैं। सारी लकड़ी खत्म हो चुकी है मीनू मौसी, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। तुम हमारी मदद कर दो ना, जिससे हमारा घर बरसात से पहले पहले बन सके। अच्छा, तो ये बात है रानो बहन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। मैं तुम्हें अपनी दोस्त गोरी कौवी के पास लेकर चलती हूँ। जब हम गोरी कौवी से सारी बात बता देंगे तो गोरी कौवी जरूर हमारी मदद करेंगी। चलो अब जल्दी से गोरी कौवी के पास चलते हैं। थोड़ी ही देर में रात भी होने वाली है, हमें रात में ही उनके घर पहुंचना होगा। थोड़ी ही देर के बाद सूरज छिप जाता है और अंधेरी रात हो जाती है। इधर गोरी कौवी अपने घर के अंदर बैठी होती है। गोरी कौवी ने भी अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लिया होता है। तभी गोरी कौवी के पास दोनों ही आ जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं। गोरी कौवी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे मीनू मौसी, तुम मेरे घर पर? क्या बात मीनू मौसी, जो तुम इतनी रात में मेरे घर पर आई हो? कुछ बात हो गई है क्या मीनू मौसी? बताओ बताओ। और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो पहले इन्हें तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा और मुझे तो ये इस जंगल की लगती भी नहीं। मीनू मौसी, तुमने तो अच्छा सा नया घर बना लिया होगा। देखो तो मैंने कितना प्यारा घर बनाया है। इसे बनाने में पूरा 1 महीना लगा है। बताओ बताओ मीनू मौसी, तुम मेरे इतनी रात में कैसे पास आई हो? अरे गोरी कौवे, मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चुड़िया है। इनके पास ना रहने को घर भी नहीं है। इन्होंने जंगल में सूखी लकड़ी भी देखी, मगर इन्हें कहीं भी लकड़ी नहीं मिली, तो ये मेरे पास मदद को आई थी। गोरी कौवी, तुम इनकी मदद कर दो ना, क्योंकि ऊपर से बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। बारिश से पहले पहले तुम इनके लिए एक अच्छा सा घर बना दो। हाँ हाँ मीनू मौसी, क्यों नहीं, जरूर जरूर, मैं तुम्हारी दोस्त रानो चुड़िया की जरूर मदद करूँगी। देखो, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें एक गांव चमकेगा। तुम उस गांव में चले जाना। वहाँ पर मेरा दोस्त बंटी कबूतर रहता है। वे घर बनाने का काम करता है। उसके पास थोड़े बहुत ही घर बचे होंगे, क्योंकि पक्षियों ने वहाँ से भी घर खरीद लिए होंगे। अब तुम जाओ, जल्दी से बंटी कबूतर के पास जाओ, इससे पहले उनके सारे घर बिक जाए। वे तुम्हें अच्छा सा प्यारा सा घर बना कर दे देगा। अब तुम जाकर देर मत करो, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। तुम अगली सवेरा गांव की ओर निकल जाना। अगली सुबह हो जाती है और इधर गांव में बंटी कबूतर घर बनाने का काम किया करता था। बंटी कबूतर के पास 3 घर थे, जिसमें से एक घर कमल का और एक बांस का और तीसरा घर लकड़ियों का था। बंटी कबूतर के सारे घर बिक चुके थे। तभी बंटी कबूतर के पास रानो चुड़िया और मीनू मौसी आकर बैठ जाती है। बंटी कबूतर उन दोनों को देखकर कहता है, आओ आओ दोनों, बताओ आप दोनों को कौन सा घर पसंद है? इन तीनों में से मुझे बता दो, मैं घर भी आपको दे देता हूँ। ये घर इतने मजबूत हैं, ना ही ये बारिश में बेकार होंगे और ना ही ये टूटेंगे। बताओ बताओ, आप दोनों ने इन तीनों में से कौन सा घर पसंद किया है? बेघर मैं तुम्हें दे देता हूँ। अरे, तुम्हारा नाम बंटी कबूतर है ना? हम दोनों को गोरी कौवी ने भेजा है और कहा था कि तुम गांव में चले जाना। वहाँ पर मेरा दोस्त बंटी कबूतर रहता है। बंटी कबूतर, मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चुड़िया है। इनके पास ना रहने को घर भी नहीं है और जंगल में सूखी लकड़ी नहीं है जिससे लकड़ियों का घर बना ले, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम इनमें से
इन तीनों में से कोई सा हमें एक घर दे दो जो इन रानो चिड़िया को पसंद है। बंटी कबूतर, तुम हमारी मदद कर दो, इससे पहले बारिश पड़ जाए। हमें बारिश से पहले पहले ये घर ले जाकर पेड़ों पर रखना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा, क्योंकि तुम मेरी दोस्त गोरी कौवी की दोस्त हो। बताओ रानो चिड़िया, तुम्हें इन तीनों में से कौन सा घर पसंद है? मैं तुम्हें दे देता हूँ, बस मुझे एक बार बता दो कि इन तीनों में से तुम्हें कौन सा घर पसंद है। घर बहुत ही अच्छा है, तुम इन तीनों में से कोई सा भी घर ले जाओ। बहुत मजबूत घर है, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं। अरे कबूतर भैया, मुझे इन तीनों में से ये गुलाब का घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। जब मैं इसे जंगल जाकर पेड़ पर रख दूंगी तो पक्षी इसे देख देख कर बहुत चिढ़ेंगे, क्योंकि शहरे जंगल में जो पक्षियों के घर हैं उनसे तो बहुत सुंदर घर लग रहा है। लाओ, अब जल्दी से ये घर मुझे दे दो। रानो चिड़िया उस गुलाब के घर को लेकर वापसी अपने पेड़ पर आकर बैठ जाती है और मिट्ठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम कहाँ पर रह गए थे जो तुम इतनी देर से आई हो? बताओ, तुम अपनी दोस्त मीनू चिड़िया के पास गए थे। बताओ, मीनू चिड़िया ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिट्ठू तोते, मैं तो इतनी देर से इसलिए आई हूँ क्योंकि जैसे ही मैं मीनू मौसी के पास गई थी, मैंने मीनू मौसी से सारी बात बताई, तो मीनू मौसी ने बात सुनकर मुझे गोरी कौवी के पास ले गई। जब हमने गोरी कौवी से सारी बात बताई तो गोरी कौवी ने कहा, जैसे ही तुम गांव की तरफ जाओगे वहाँ पर मेरा दोस्त बंटी कबूतर रहेगा। वे बंटी कबूतर घर बनाने का काम करता है। हम दोनों बंटी कबूतर के पास चले गए। बंटी कबूतर के पास 3 प्यारे प्यारे घर रखे थे। उसमें से एक घर कमल का था और 2 घर लकड़ी और फूस के थे। बंटी कबूतर ने वे एक कमल का घर मुझे दे दिया और वे मैं घर लेकर अपने घर आ गई। और देखो, मैं उस कमल को अपने घर रखती हूँ और देखो तो ये कितना प्यारा लगेगा। रानो चिड़िया उस कमल के घर को पेड़ पर रख देती है और वे कमल का घर बहुत प्यारा लगता है। जंगल में किसी भी पक्षी का घर ऐसा नहीं होता जैसे यह रानो चिड़िया को होता है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।